फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक एक बड़ा स्कैंडल था। 2014 में इस केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि पीटीआई ने बैरूनी ममालिक से फंड्स हासिल किए जो मुल्की कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी थे। उन फंड्स का ज़रिया और इस्तेमाल दोनों पर सवालात उठाए गए, ख़ास तौर पर अमरीका, बरतानिया और मशरक़ वस्ता के पाकिस्तानी नजाद अफराद और कंपनियों की जानिब से फंड्स की फराहमी पर। इमरान खान और उनकी जमात ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि तमाम फंड्स कानूनी और शफ़ाफ तरीक़े से हासिल किए गए। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और इस मामले ने इमरान खान और पीटीआई के माली मामलात को अवाम के सामने ला खड़ा किया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी स्कैंडल। इमरान खान के दौर हुकूमत में अल-कादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा भी तनकीद की ज़द में आया। ये यूनिवर्सिटी रूहानी तालीमात के फ़रोग़ के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन इसके लिए फ़ंड्स और ज़मीन के हुसूल के हवाले से शफ़ाफ़ियत पर सवालात उठाए गए। इल्ज़ाम लगाया गया कि इस मंसूबे में ज़ाती फ़वाइद के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया और उसकी फ़ंडिंग के ज़राए गैर वाज़ेह थे। इमरान खान ने इस मंसूबे का दिफ़ा किया और कहा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी नौजवानों की रूहानी तालीम और इख़लाक़ी तरबियत के लिए एक अहम इक़दाम है। ताहम ये मामला भी उनके मुखालिफिन की जानिब से करप्शन के इल्ज़ामात का शिकार रहा और उनकी हुकूमत के दौरान मीडिया में ज़ेर बहस रहा। बीआरटी पेशावर स्कैंडल। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी) मंसूबा इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दौर में शुरू किया गया। ये मंसूबा अवाम को तेज़, सस्ती और मुअस्सिर सफ़री सहूलियात फ़राहम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस मंसूबे के आगाज़ से ही तनाज़ात और इल्ज़ामात का शिकार रहा। बीआरटी प्रोजेक्ट की लागत में गैर मामूली इजाफ़ा, मंसूबा बंदी में खामियां और बार बार की ताख़ीर ने अवाम और मीडिया की शदीद तनक़ीद को जन्म दिया। इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि मंसूबा नाक़िस मंसूबा बंदी और करप्शन का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मंसूबे की शफ़ाफ़ियत का दिफ़ा किया। ताहम मंसूबे के आगाज़ के बाद भी तकनीकी मसाइल और ताख़ीर का सिलसिला जारी रहा, जिससे अवाम में मायूसी पैदा हुई। अलीमा खान ऑफशोर प्रॉपर्टी स्कैंडल। इमरान खान की बहन अलीमा खान का नाम भी ऑफशोर प्रॉपर्टी के हवाले से मंजर आम पर आया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीक़े से जायदाद खरीदी और इसे ज़ाहिर नहीं किया। पानामा पेपर्स के बाद इंकिशाफ हुआ कि अलीमा खान के नाम दुबई और अमरीका में जायदादें मौजूद हैं, जिन्हें मुबैयना तौर पर गैर कानूनी तरीक़े से खरीदी गई फंडिंग से खरीदा गया। इमरान खान ने उन इल्ज़ामात से खुद को दूर रखने की कोशिश की और कहा कि उनकी बहन की जायदादों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलीमा खान ने उन इल्ज़ामात के जवाब में कहा कि जायदाद उनके ज़ाती कारोबार की आमदनी से खरीदी गई और उन्होंने इस पर तमाम कानूनी टैक्स अदा किए हैं। ताहम इस स्कैंडल ने इमरान खान के ख़ानदान की माली शफ़ाफ़ियत पर सवालात उठाए। हेलीकॉप्टर केस। इमरान खान के खिलाफ एक और स्कैंडल हेलीकॉप्टर केस के हवाले से था, जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर्स को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। नेब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उनके खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन आज़ाती हैसियत में सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। इमरान खान ने इस मामले में किसी भी गलती से इनकार किया और कहा कि उनका इस्तेमाल सरकारी दौरों के दौरान हुआ था और इसमें कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये केस भी मीडिया में काफ़ी ज़ेर बहस रहा और उनकी हुकूमत के दौरान कई मौक़े पर दोबारा उठाया गया। लॉकडाउन और कोरोना फंड्स का स्कैंडल। इमरान खान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के दौरान एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत अवाम को माली इमदाद फराहम की, लेकिन इस फंड के इस्तेमाल में शफ़ाफ़ियत और बरवक्त तक़सीम के हवाले से शदीद तनक़ीद का सामना करना पड़ा। इल्ज़ामात लगाए गए कि फ़ंड्स की तक़सीम में बेकायदगियाँ हुईं और इस फंड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने उन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने मुश्किल हालात में अवाम की मदद की और इस प्रोग्राम को शफ़ाफ़ तरीक़े से चलाया। ताहम उन इल्ज़ामात ने उनकी हुकूमत की शफ़ाफ़ियत पर मज़ीद सवालात खड़े किए। सुनामी ट्री स्कैंडल। इमरान खान की हुकूमत के दौरान 2014 में ओब्लियन ट्री सुनामी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तहत शुरू किया गया, जिसका मकसद माहौलियात की बेहतरी और जंगलात के रकबे में इजाफ़ा करना था।
इस मंसूबे को आलमी सतह पर सराहा भी गया और इसे एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया, लेकिन बाद में इस पर करप्शन और फंड्स के गैर शफ़ाफ इस्तेमाल के इल्ज़ामात आयद किए गए। मीडिया और सियासी मुखालिफिन ने दावा किया कि मंसूबे में दरख्तों की तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। इमरान खान और उनकी हुकूमत ने उन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि मंसूबा मुकम्मल शफ़ाफियत के साथ चलाया गया और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक कामयाब कदम था। ताहम इस स्कैंडल ने अवामी सतह पर हुकूमत की कारकर्दगी और उसके माहौलियात से मुताल्लिक़ दावों पर शक और शुबहात पैदा किए। ज़कात फ़ंड का स्कैंडल। शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल के साथ जड़ा एक और तनाज़ो ज़कात फ़ंड के हवाले से सामने आया, जिसमें इमरान खान और उनके इदारे पर इल्ज़ाम था कि ज़कात के पैसों को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाक़दीन ने दावा किया कि हस्पताल में जमा होने वाली ज़कात और सदक़ात के पैसों को बैरून मुल्क सरमायाकारी में लगाया गया और उससे माली नुकसान उठाना पड़ा। इमरान खान और उनके हस्पताल इंतज़ामिया ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि ज़कात और सदक़ात के फ़ंड्स को हस्पताल के मरीज़ों की खिदमत और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने वजाहत की कि बैरून मुल्क की गई सरमायाकारी हस्पताल के मुस्तकिल माली इस्तेहकाम के लिए की गई थी और इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। ममनुआ फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग के साथ साथ इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस का भी सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी जमात पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की ज़राए से ऐसी फंडिंग हासिल की जो मुल्की कवानीन के मुताबिक ममनुआ थी। ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर समात रहा और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर फंड्स इकट्ठे किए। इमरान खान और उनकी जमात ने इस इल्ज़ाम को सियासी हमला करार दिया और दावा किया कि उनकी जमात के तमाम माली मामलात शफ़ाफ हैं। ताहम ये स्कैंडल उनकी जमात और क़यादत पर एक और दाग के तौर पर सामने आया और कई सालों तक अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा रहा। पानामा पेपर्स और ऑफशोर कंपनियां। पानामा पेपर्स के इंकिशाफात के बाद इमरान खान की हुकूमत ने नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और उन्हें ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए पैसे की गैर कानूनी मुंतकली का ज़िम्मेदार ठहराया। इस दौरान इमरान खान पर भी ऑफशोर कंपनियों का इल्ज़ाम आयद हुआ, ख़ास तौर पर लंदन में उनकी जायदाद के हवाले से सवालात उठाए गए। इमरान खान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी को टैक्स की बचत के लिए कानूनी तौर पर बनाया था और इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। उन्होंने पानामा पेपर्स की तहकीकात की हिमायत की, लेकिन उनके खिलाफ ये इल्ज़ामात एक और तनाज़ो की शक्ल में सामने आए। माशी मसाइल। बानी पीटीआई ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान को पहले ही मालियाती खसारे, बैरूनी कर्ज़ों और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी जैसे मसाइल का सामना था। उनके दौर में मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ अहम फैसले किए गए, जैसे कि बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से कर्ज़े लेना और सख्त मालियाती पॉलिसियाँ अपनाना, लेकिन उन पॉलिसियों का बड़ा रास्त असर आम अवाम पर हुआ। बानी पीटीआई की हुकूमत को मईशत के मैदान में संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो उनकी सियासी नाकामियों में अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में ही पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों के बहरान का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से रुजू करना पड़ा। IMF के साथ होने वाले मुआहदे ने अवामी सतह पर अदम इत्मीनान को जन्म दिया, क्योंकि इसके नतीजे में महंगाई और टैक्सों में इजाफ़ा हुआ, जिसने आम आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा किया। माशी सुस्त रवि, बैरूनी सरमायाकारी में कमी और महंगाई के तसलसल ने अवाम में हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा किए। हुकूमत ने माशी इस्लाहात का वदा किया था, लेकिन आलमी इक़्तिसादी मुश्किलात जैसे कोरोना वायरस की वबा और अंदरूनी अवामिल ने हुकूमत के माशी एजेंडे को मुतासिर किया। माशी मसाइल और अवामी मुश्किलात के सबब बानी पीटीआई की हुकूमत को बार बार तनकीद का सामना करना पड़ा और ये उनकी मजमूई कारकर्दगी के ज़वाल का एक बड़ा सबब बना। मैगजीन सिंह कैप्सूल्स में